Assalamualaikum, I am Saira Khan. Welcome to my YouTube channel and today my topic is International System of Units. हमने जो है सेकंड लेसन में पढ़ा बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। तो वो जो क्वांटिटीज़ थी लेंथ, मास एंड टाइम, अब उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें जो है उनके साथ यूनिट्स जो है चाहिए थे। यानी कोई भी चीज़ अगर लेंथ हमने मेजर की है तो 105 या 104 अगर हम कहते तो उसके साथ अगर हम यूनिट नहीं लगाते तो हमें बहुत अजीब सा लगता है। यानी एक न्यूमेरिक वैल्यू, एक मैग्नीट्यूड उसका और साथ में यूनिट होना हमने बात की थी कि वो लाजमी होता है। तो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ तो थी लेकिन हमारे पास यूनिट्स नहीं थे। यानी अलग अलग कंट्रीज़ में इन चीज़ों को जो है बताने के लिए उनको अलग अलग नेम देने पड़ते थे। तो ज़रूरत महसूस की गई कि एक स्टैंडर्ड मुकर्रर करना चाहिए इन जो है क्वांटिटीज़ के लिए। यानी जैसे लेंथ है, मास है, जो है टाइम है, इनके लिए एक जो है यूनिट मुकर्रर होना चाहिए जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो। जैसे टाइम के लिए सेकंड, मिनट, घंटा, आवर वगैरह, ये सारे एक ही वर्ल्ड के अंदर हर कंट्री में सेम हो। तो 1960 के अंदर 1960 में एक कॉन्फ्रेंस की गई 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, और उसमें जो है पूरी दुनिया से साइंटिस्ट्स को इकट्ठा किया गया और उन साइंटिस्ट यानी स्पेशली फिजिस्ट जिसमें थे, उन साइंटिस्ट ने मिल के ही जो है एक सिस्टम इंटरनेशनल यानी ओवरऑल जो है एक व्यू दिया जिसमें एक स्टैंडर्ड मुकर्रर किया। तो 1960 में जब ये उन सब ने जब एक ही बात पे सारे साइंटिस्ट मुत्तफिक हुए तो उन्होंने सब क्वांटिटीज़ जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए अलग अलग जो है यूनिट्स बनाए, और इसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए भी फिर हमने यूनिट्स बनाए। अब बेस क्वांटिटीज़ जो हमारी थी वो बुनियादी मिकदारें जो कि एज इट इज़ हैं, लेंथ, मास, टाइम वगैरह, उनके लिए जो यूनिट्स लिए गए वो थे बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स वो यूनिट्स जो कि हमें डिस्क्राइब करते हैं बेस क्वांटिटीज़ को। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। अब दूसरा है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स जो है दीज आर यूज टू मेजर द डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स बेस यूनिट्स हो गए, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं जो उनको मेजर करेंगे तो उसके बाद जो उनका यूनिट होगा वो डिराइव्ड यूनिट होगा। अब जो हमारे पास बेस यूनिट्स हैं उसमें हमने कहा था 7 क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ से ही बनी होती है। यानी 7 क्वांटिटीज़ और फिर उसके 7 यूनिट्स। अब ये 7 क्वांटिटीज़ हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ के लिए सिंबल होगा L, मास के लिए M, टाइम के लिए T, इलेक्ट्रिक करंट I से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट L, टेम्परेचर T और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N। इसी तरह लेंथ को हम यूनिट में मीटर में करते हैं मेजर। इसी तरह जो मास है वो केजी में, किलोग्राम। टाइम जो हमारे पास है वो सेकंड यानी S, और हमारे पास जो करंट है वो एम्पियर A के साथ मेजर होता है। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट L, और ये कैंडेला इसका जो यूनिट है, और टेम्परेचर T, और टेम्परेचर का सही यूनिट क्या है, केल्विन। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो हमारे पास मोल में इसका यूनिट है, मोल में इसको मेजर किया जाएगा। अब जो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स हैं ये वो यूनिट्स हैं जो डिराइव्ड क्वांटिटी से लिए गए, यानी द यूनिट्स यूज टू मेजर द डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब वो कौन सी हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज? स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, चार्ज। स्पीड का जो सिंबल होता है वो v होता है, और स्पीड हमारे पाज इक्वल होती है v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मीटर में मेजर होता है और टाइम हमारे पास सेकंड में मेजर होता है। जैसे ही हमने इसको d/t को m/सेकंड यानी मीटर पर सेकंड, मीटर ओवर सेकंड लिखा तो सेकंड ऊपर आके माइनस का जो है हो जाएगा, पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एक्सेलरेशन जो है उसका सिंबल है ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस तरह से कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, और हमने जो है v का यहाँ पे मीटर पर सेकंड यहाँ पे पढ़ लिया। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड अगर हम ऐड करते हैं मीटर
पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। जब ये वाला सेकेंड ऊपर आ जाएगा तो वो हमारे पास पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देन है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास V से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होता है क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। अब किस तरह से? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक। उसके बाद फोर्स है, फोर्स को हम न्यूटन इसका यूनिट कहते हैं, और न्यूटन बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स हमारे पास इक्वल होती रहती है ma के, और m हमारे पास kg के इक्वल है। और हमने पढ़ा है जो एसेलरेशन है, एसेलरेशन किसके इक्वल था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे लिख दें मैस kg और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे हमारे पास न्यूटन, जो कि न्यूटन के इक्वल है। उसके बाद प्रेशर है, P से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका यूनिट होता है पास्कल। इसको PA भी लिखते हैं, पास्कल, और इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। हमारे पास जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स का यूनिट हमें पता है न्यूटन होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा है, जो कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है। और हमारे पास है एरिया डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है, यानी प्रेशर इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। एरिया होता है मीटर स्क्वायर के। अब जब मीटर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, जब ये ऊपर आएगा तो इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास इक्वल हो जाएगा प्रेशर के। देन है डेंसिटी। डेंसिटी को ये कहते हैं रो, रो से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको डेंसिटी भी बोलते हैं। और ये है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी जो हमारे पास इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम के इक्वल होती है, और मैस होता है kg के इक्वल और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब के इक्वल, ठीक। तो मीटर क्यूब जब ऊपर आएगा तो ये पर मीटर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद है चार्ज। चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होता है कूलम। C से भी इसको सिंबल को लिखा जाता है और AS से भी। अब यहाँ A क्या है? एम्पेयर, और ये सेकंड। हमारे पास जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है करंट इनटू टाइम, ठीक है, यानी हमारे पास करंट इक्वल होता है I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय टाइम होता है। यहाँ से हम Q की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा, और I हमारे पास एम्पेयर के इक्वल होता है, और जो टाइम है वो हमारे पास सेकंड के इक्वल होता है, इसलिए ये AS जो है इसका यूनिट होगा। If you like my video, then like, comment and share this video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.